बनने से पहले मजदूर बनना पड़ता है। जिसने मजदूरी की है, जिसने नौकरी की है, जिसने किसी गुलामी की है, उसे पता होता है कि मालिक कैसे बनना चाहिए। नहीं डायरेक्ट मालिक बनेंगे, नौकर की फीलिंग ना आएगी आपके अंदर। ठीक है, वैसे भी मालिक बनने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए, केवल बड़े बड़े नॉलेज चाहिए। ये जो बड़े बड़े डिग्रियां हैं, बड़े बड़े नौकर बनने के लिए काम में आएंगे। चलिए आगे है, ये जो चीजें आपको पढ़ना है वो देखिए। कबीर दास जानते हैं उनके बारे में, ये फोटो दिख रही है, साखी कबीर दास साखी लिखा है। ठीक है, ये आईसीएससी वालों का है, आईसीएससी क्लास 10th वालों का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी कबीरदास के बारे में जीवन परिचय बनाया गया है, वीडियो देख लीजिए जा करके। 120 साल जिए थे, मानना पड़ेगा इनको हम भी नमन करते हैं। मत कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अजीब बात है। चलिए पढ़ते हैं कुछ कलर मेट पेन लेकर के। साखी किसने लिखा है? कबीरदास। बीजक, बीजक में 3 भाग, बीजक में कितने भाग? साखी शब्द रामायणी। बीजक कबीर की रचना है। साखी शब्द रामायणी। बाकी जानते हो कबीरदास के बारे में न जानना हो तब जानिए, हम क्या करें, वीडियो में जाएंगे, किसी में देखेंगे तब जानेंगे। अब देखिएगा पहला नंबर, इसका मतलब होता है ये हिंदी में लिखा है, प्योर हिंदी में आपका 1 नंबर है कि सिंगिंग के मैटर से देखिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। एक तरफ क्या है? गुरु जी खड़े हुए हैं, एक तरफ गोविंद मतलब भगवान जी खड़े हुए हैं। काके लागे पाँव, अब खुद ही सोच रहे हैं कबीरदास कि किसके पाँव जाकर पढ़ने चाहिए, बता रहे हैं हम सबको। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले हमें किसके पाँव? बलिहारी गुरु आपनो, हमें अपने गुरु के प्रति बलिहारी होना चाहिए। गोविंद दियो बताए, गोविंद जी ने बता दिया। अर्थात समझो, ये रहा व्याख्या इसकी कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? खुद ही कंफ्यूजन में है कि मुझे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है व्याख्या में। आगे नंबर 2 देखिएगा, ये नंबर 2 है बाबू कि जब मैं था तब, ये वाला आया ना पीछे वाला, एक बार फिर से देख लीजिएगा गाना गा करे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आया ना? चाहे जैसे कहिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। क्या कह रहे हैं? जब मैं मतलब यहाँ पर हो गया अहंकार, हो गया अहंकार, ये मेरा है, ये मैं हूं, मैं नहीं हूं बाबू। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ ना तुम्हें मिलेगा। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि, अब मेरे अंदर ईश्वर की प्राप्ति है, मैं नहीं, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, ये जो प्रेम रूपी गली है, रास्ता है, बहुत सकरा है। तामे दो ही न समाही, इसमें दोनों नहीं आ सकता है, अर्थात अहंकार और प्रेम दोनों नहीं समा सकता है। ठीक है, मतलब ईश्वर, इसमें ईश्वर और प्रेम, ईश्वर और अहंकार दोनों नहीं समा सकते हैं। व्याख्या देखिएगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास
नहीं होता है बाबू। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ घमंड नहीं होता, क्योंकि प्रेम की गली अत्यधिक तंग है, सकरी है। उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम तभी सार्थक होता है जब मन का अहंकार दूर हो जाता है। आगे पढ़ते हैं तो याद हो गया ना, याद कर लीजिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोई न समाय कबीरा, तामे दोई न समाय। नंबर 3 देखिएगा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ ता ता पर ता चढ़, अरे यार गलत है, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा सुना खुदाए, क्या बहिरा सुना खुदाए। इसमें क्या कह रहे हैं कि कांकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिए हो, चुना लिए हो, उस पर जो मुल्ला है चढ़ करके मांग रहा है, बोल रहा है कि क्या तुम्हारा खुदा जो है बहरा है। मुसलमानों के यहाँ पर कबीरदास जी फटकार रहे हैं, कि व्याख्या कर रहे हैं कि कबीरदास जी ने उन लोगों पर करारा व्यंग किया है जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, बाहरी आडंबर को अपनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं, एकदम हाई फाई बनाते हैं, यहाँ पर माइकवा लगा कर चिल्लाते हैं, अपने अल्लाह को पुकारते हैं, उसके ऊपर कगजर मुल्ला बांग देता है, यानी कि अजान देता है। कबीर कहते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है, इतनी दूर से अपने खुदा को कहता है, ओ खुदा, तुम्हारा खुदा क्या बहरा है, यहाँ से ना सुनता है सच्चे मन से। तो कबीरदास का कहना भी उचित ही था, जो कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्लाने से सुनता है। अतः ईश्वर दिलों में वास करता है, उसे पाने के लिए मस्जिद मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मन सच्चा तो कसौटी में गंगा। नंबर 4 देखिएगा तो समझ में आया कि पा वाला कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लय बनाए, चढ़ मुल्ला बांग दे का बैरा सुना खुदाए। आगे है कि पाथर पूजे हरि मिले, या पाहन लिखा रहता है कि पाथर पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की ते चाकी को घर की तो चाकी कोई न पूजे। कैसे है ये, गलत लिखा है अजीब, कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, पी सिखाए संसार। हम तो ऐसे पढ़े थे, कहीं यही देख लीजिए कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी तक कोई न पूजे, जाको पी सिखाए संसार। मीनिंग एक ही जाएगी कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिले, हरि माने पाथर माने पाथर, जानते हो ना, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं चलो पहाड़ पूजने लगे। कहने में अगर ये जो राम मंदिर में मूर्ति लगी है, उनका कहने का मतलब अगर पत्थर, उसे पत्थर कह रहे हैं, अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिल जाए, चलो हम माउंट एवरेस्ट मतलब पहाड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि ये छोटा पत्थर है, बड़े पत्थर की पूजा करते हैं। घर की ते चाकी कोई न पूजे, जाको पी सिखाए संसार। उससे बढ़िया तो घर की चकिया है, देखते हो कि इसमें आटा वाटा पीसा जाता है, दाल वाल पीसा जाता है, उससे बढ़िया तो उसकी जो चकिया है उसको पी सिखाए संसार, लेकिन उससे संसार उस पर पी सिखाया जाता है। व्याख्या कर रहे हैं कबीरदास जी, कहते हैं कि पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगर पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो कबीर पहाड़ भी पूजने के लिए तैयार है। उन्होंने मूर्ति की अपेक्षा चक्की को अच्छा बताया है, क्योंकि इससे द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। अतः पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, यह मात्र एक बाह्य आडंबर है। बिल्कुल कह रहे हैं, सत्य कहो स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। 100 में से तो एक चाहिए, मानना पड़ेगा बंदे में दम है, फिर भी तुमसे कम है। आगे 5 नंबर देखिएगा कि 7 समंदर के मसी करो, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। व्याख्या कर रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर व्याप्त 7 समुद्र की स्याही बनाकर, देखा है ना, 7 समुद्र की मत्स्य माने होता है स्याही, स्याही बनाऊंगा। उसके बाद जंगलों में मिली संपूर्ण उसके बाद
लकड़ियों की कलम बनाकर, लेखनी माने कलम होता है, कलम बन रहा है मतलब बनाऊंगा। धरती सब कागज करो, संपूर्ण धरती के कागज पर हरी पूरी संपूर्ण धरती को कागज बनाऊंगा। यानी भगवान का बखान लिखो तो भी वह पूर्ण नहीं होगा। अतः ईश्वर के गुण अतुलनीय और वर्णनीय है, अवर्णनीय है कि हर गुण लिखा न जाए, ईश्वर के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया है, थोड़ा सा व्याख्या क्या आता है लिखने के लिए। साखी कविता का मूल भाव या सारांश लिखना पड़ेगा। देख लीजिए कि साखी कबीरदास जी द्वारा लिखित रचना है। इसमें उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं कि वे भक्त, समाज सुधारक और तथा कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। अतः हम साखी में उनके विभिन्न रूप देख पाते हैं। कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि वही हमें ईश्वर प्राप्ति करने का मार्ग दिखाता है। ईश्वर से मिलने पर मनुष्य का अहंकार भी समाप्त हो जाता है और वह ईश्वर में विलीन हो जाता है। कवि हिंदू और मुसलमानों की पूजा पद्धति पर व्यंग करते हैं कि मूर्ति पूजा और मस्जिद पर चढ़कर अजान देने से ईश्वर क्या बहरा हो गया है, जिसे अजान की आवश्यकता है। वही हिंदू भी मूर्ति पूजा करते हैं, जो हिंदुओं को भी बताया गया है। इससे अच्छी तो चक्की जिससे द्वारा अनाज पीस कर लोग खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। अंत में कवि ईश्वर के गुणों की प्रशंसा करता है कि उसे अनंत गुणों का वर्णन करना कठिन है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता साक्ष्य में कवि ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और ईश्वर प्रेम के प्रति मार्ग प्रशस्त किया है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर आएगा, 2-4 करवा दिया जाए, बाकी खुद करेंगे कि कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से क्यों बड़ा बताया है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है, वही सिखाता था, गुरु बड़ा है। कबीरदास ने चक्की को उपयोगी क्यों बताया है। कबीरदास जी का कहना है कि पत्थर की पूजा करने से अच्छा है कि पत्थर की बनी चक्की की पूजा कर ली जाए, क्योंकि यह हमारी अनाज पीसने में मदद करता है और लोगों को पेट भरने में सहायक होता है। कि कबीरदास जी ने मुसलमानों को क्यों फटकारा है। कबीर ने जीवन भर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। मुसलमान समुदाय कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद बनाता है, मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला सुबह सुबह अजान देता है। क्या उनका खुदा बहरा है, इससे वह सुनता नहीं है जिसे बांग की आवश्यकता होती है। यह केवल आडंबर है जो कि ईश्वर के प्रति के मार्ग में बाधक बनता है। अब भी जाग जाऊंगा। आगे कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद नहीं बनाए, इसका मतलब प्रयोग का व्यंग क्या किया गया है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, अर्थात मनुष्य कंकड़ व पत्थरों से मस्जिद का निर्माण कर ईश्वर की आराधना करता है। वही कवि ने मनुष्य की इसी दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। कवि ने चक्की को भला क्यों बताया है। कवि मूर्ति पूजा को आडंबर मानते हैं। पत्थर की मूर्ति को पूजने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। उससे तो भली पत्थर की चक्की है चाकी है, क्योंकि उससे अनाज को पीसने से आटा बनता है। आटे से बनी रोटी को खाकर मनुष्य की शुदा जीवन शैली शांत हो जाती है। कबीर की भक्ति भावना को समझाइए। कबीर जी निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों धर्मों में फैले आडंबरों का जमकर मजाक उड़ाया है। वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए सच्चे मन से की गई प्रार्थनाओं का समर्थन करते हैं थे, क्योंकि घट घट व्यापी ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हरि के गुणों के बारे में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हरि के गुणों के बारे में कबीरदास जी ने कहते हैं कि यदि 7 समुद्रों की स्याही बनाई जाए, धरती के सभी वनों की लकड़ी की कलम बना ले, तब पूरी धरती का प्रयोग कागज के रूप में करें, तब भी हरि के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। आगे बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएगा। ठीक है, देखिएगा बताया गया है कि साखी पाठ किसके द्वारा लिखित है। आंसर डी नंबर, कबीर विल बी लॉक कर दो, ये रहा आंसर। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था बताइए। रामानंद, नरहरिदास, गोकुलनाथ, रामदास। रामानंद विल भी आंसर हो जाएगा। आगे है, खुद कर लेंगे क्या। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह का क्या है। बीजक, मैंने कहा बीजक में 3 भाग, साखी, शबद, रामायणी। इनकी भाषा कौन सी है। पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। तो बस इतना काफी है आपके लिए। बाकी चीजें बता दिया गया है कि कबीर
मेरे लिए सबसे बेस्ट कवि हैं। बेस्ट कवि इसलिए कहा जाता है कि मरते समय इनकी डेड बॉडी ना मिली, गायब हो गई, हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, डेड बॉडी फूल में बदल गया। लिखित बातें हैं, बाकी प्रमाणित ना है। ठीक है, इसलिए हम भी इनको अपना गुरु मान लेते हैं।